नमस्कार दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है कि एक विशाल साम्राज्य था और उस विशाल साम्राज्य का राजा था रुद्रसेन। रुद्रसेन बड़ा ही अत्याचारी और क्रूर राजा था। उसका खौफ राज्य के हर कोने में था। वह राजा न केवल युद्ध में निपुण था बल्कि अपनी क्रूरता के लिए भी चारों तरफ मशहूर था। उस राजा की महत्वाकांक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती थी। वह हर छोटे बड़े राज्य पर आक्रमण करता और वहां की संपत्ति को लूट लेता। राज परिवार की रानियों को वह अपने महल में कैद कर लेता। वह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन पर अधिकार जमाता था। एक दिन की बात है कि राजा रुद्रसेन शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकला। उसकी सेना दूर से उसे सुरक्षा प्रदान कर रही थी और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में गहरे तक चला गया। जंगल के बीच में एक झील के किनारे उसे एक सुंदर युवती बैठी हुई दिखाई दी। वह निश्चल युवती खड़ी होकर जल में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो प्रकृति ने उसे विशेष रूप से राजा रुद्रसेन को आकर्षित करने के लिए ही बनाया हो। राजा रुद्रसेन उस युवती के पास पहुंचा और उसकी सुंदरता को देखते हुए हठपूर्वक कहने लगा कि हे सुंदरी, तुम इस निर्जन जंगल में इस समय अकेली बैठी हुई क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी राजघराने से हो। कौन हो तुम और इस जंगल में अकेली यहाँ बैठी क्या कर रही हो? वह युवती बिना डरे हुए उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में न तो किसी प्रकार का डर था और ना ही भय, और ना ही उसे किसी प्रकार की कोई झिझक थी। उस युवती ने बड़े ही ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम मधुबाला है। मैं यहाँ अपने मन की शांति के लिए आई हूँ। राजा रुद्रसेन, आपकी क्रूरता और अत्याचारों के बारे में मैंने बहुत सुना है। क्या आप वही राजा हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी इच्छाओं के लिए कुछ भी अधर्म नहीं है? वह राजा जिससे कोई कभी किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का साहस नहीं करता था। मधुबाला की बात सुनकर राजा रुद्रसेन चौंक गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी मुझसे प्रश्न पूछ रही हो? हाँ, मैं वही हूँ। मैं अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और आज तुम्हें देखकर मेरी एक नई इच्छा जाग गई है। चलो मेरे साथ महल में, मैं तुम्हें अपनी कैद में रखूंगा और तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगी। मधुबाला ने उसकी बात को बड़ी ही गंभीरता से सुना और हल्के से मुस्कुराई। उसने कहा, राजन, आप जैसा योद्धा को क्या सच में लगता है कि किसी को भी बलपूर्वक अपने अधिकार में लिया जा सकता है? क्या आपने कभी किसी स्त्री के प्रेम को जीतने की कोशिश की है या सिर्फ उसके शरीर पर अधिकार जमाने में आनंद पाया है? राजा रुद्रसेन, जो अपनी ताकत और सत्ता के दंभ भरता था, मधुबाला की इस तरह की बात सुनकर थोड़ी असहजता महसूस करने लगा। उसकी बातों में गहराई और दृढ़ता थी जो राजा को सोचने पर विवश कर रही थी। राजा ने बड़े ही तीखे स्वर में कहा, मैं राजा हूं, मेरी मर्जी ही सब कुछ है। मुझे किसी के प्रेम या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति ही मेरा अधिकार है और इस शक्ति से मैं हर चीज को पा सकता हूं। मधुबाला उसकी बात सुनकर बड़े ही शांत स्वर में कहने लगी, राजन, शक्ति से शरीर को बांधा जा सकता है परंतु आत्मा को नहीं। आपका अहंकार आपको भ्रमित कर रहा है। आप अगर मुझे अपने साथ ले ही जाना चाहते हैं तो ले जाइए, पर याद रखिए, जो चीज बल से प्राप्त की जा सकती है वह केवल कुछ ही देर के लिए क्षणिक होती है। अस्थायी रूप से किसी का प्रेम या साथ पाने के लिए बल की नहीं बल्कि प्रेम की जरूरत होती है। राजा रुद्रसेन को मधुबाला की बातें समझ नहीं आ रही थीं। उसने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं सुनी थी या उसकी समझ से बाहर था कि कोई उसके सामने इतनी हिम्मत करके कैसे बोल सकता है। राजा ने बड़े ही क्रोधित होकर कहा, तुम मुझे ज्ञान मत दो मधुबाला। मैं जो चाहता हूं वह ले सकता हूं और मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा। चाहे तुम्हें यह महल पसंद आए या ना आए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मधुबाला ने उसे एक बार फिर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतुलन था। वह कहने लगी, तो राजन, आपको जो उचित लगे वह करिए, परंतु याद रहे, इस बल और अधिकार की सजा आपको ही मिलेगी। आप जितने भी बड़े योद्धा क्यों न हो, अंततः हर अत्याचारी का अंत है। चाहे वह बाहर से शक्तिशाली हो, पर उसके भीतर की आत्मा टूट जाती है। राजा रुद्रसेन उसकी बात सुनकर थोड़ा विचलित हो गया, लेकिन अपनी इच्छाओं के आगे वह विवश था। उसने आदेश दिया कि मधुबाला को उसके महल में ले जाया जाए। मधुबाला उसकी बात मान गई, लेकिन उसकी बातों का प्रभाव राजा पर गहराई से पड़ चुका था। उसके मन में एक द्वंद्व शुरू हो चुका था।
कि क्या वास्तव में उसकी शक्ति ही सब कुछ है, या फिर मधुबाला के प्रेम का सबक उसे कोई नई राह दिखाने वाला है। राजा रुद्रसेन मधुबाला को अपने महल में लेकर आया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मधुबाला की असलियत कुछ और ही थी। मधुबाला एक साधारण युवती नहीं थी, वह पड़ोसी राज्य के राजा महेंद्र सिंह की सबसे खूबसूरत बेश्या थी, जिसे महेंद्र सिंह ने एक खास योजना के तहत भेजा था। महेंद्र सिंह की पत्नी वसुंधरा राजा रुद्रसेन की कैद में थी और उसे छुड़ाने के लिए महेंद्र सिंह ने यह सब षड्यंत्र रचा था। मधुबाला को इस काम के लिए चुना गया था क्योंकि वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी चतुराई और चालाकी का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जब मधुबाला को राजा रुद्रसेन के महल में लाया गया तो वह अपने स्वभाव के रूप में शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। महल में कदम रखते ही उसने वहां की भव्यता और रुद्रसेन के वैभव को देखा। उसे मालूम था कि रुद्रसेन की ताकत और उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वह इस कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। राजा रुद्रसेन, जो अपने विजय की खुमारी में चूर था, मधुबाला की सुंदरता पर मुग्ध था। उसने सोचा कि मधुबाला को अपनी इच्छाओं के मुताबिक कैद में रखेगा और उसकी सुंदरता का भरपूर आनंद लेगा। लेकिन मधुबाला इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थी। उसके चेहरे पर कोई डर या संकोच नहीं था। राजा रुद्रसेन थोड़ी देर के लिए चकित रह गया। मधुबाला ने सहजता से राजा रुद्रसेन के सामने सिर झुकाया और कहने लगी, राजन, आप जैसे पराक्रमी और शक्तिशाली राजा की कैद में होना मेरे लिए किसी गर्व और सम्मान से कम नहीं है। मैं यहाँ आपकी सेवा में अपना तन और मन अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। राजा रुद्रसेन उसकी बातों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि मधुबाला अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मधुबाला के मन में पहले से ही कुछ और चल रहा था। मधुबाला का एक ही उद्देश्य था, राजा की कमजोरी को समझना और इस पर काम करना, ताकि उसे राजा महेंद्र सिंह की पत्नी रानी वसुंधरा को छुड़ाने का मौका मिल सके। मधुबाला धीरे धीरे राजा रुद्रसेन के महल में अपनी जगह बनाने लगी। वह कभी भी राजा रुद्रसेन के किसी भी आदेश को नहीं टालती और न ही उसके खिलाफ कुछ कहती थी। उसका आत्मविश्वास और सुंदरता राजा रुद्रसेन को और भी आकर्षित करने लगी थी। वह यह भूलने लगा था कि मधुबाला एक साधारण वेश्या है। उसके लिए अब वह खास शख्स बन गई थी, जिसे वह पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहता था। महल के अंदर मधुबाला अपनी चतुराई भरे तरीके से राजा रुद्रसेन के गुप्त स्थानों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, खासकर वह जगह जहां रानी वसुंधरा को बंदी बनाकर रखा गया था। हर दिन वह रुद्रसेन के साथ समय बिताती और धीरे धीरे उसकी बातों से महल के रहस्यों को जानने का प्रयास करती। रुद्रसेन को यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छाएं और उसकी आत्ममुग्धता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी। एक रात जब रुद्रसेन ने मधुबाला को महल के गुप्त तहखाने की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया, तो उसने अपनी चाल को और भी पुख्ता कर लिया। उसकी योजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। वह रुद्रसेन के विश्वास को जीतने में पूरी तरह सफल हो गई थी और अब उसे सही समय का इंतजार था। मधुबाला ने राजा रुद्रसेन से मीठे मीठे वचनों के सहारे यह भी सुनिश्चित किया कि वह उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाए और उसे अपने विश्वास में रखे। रुद्रसेन को यह लगने लगा कि शायद मधुबाला उससे सच में प्रेम करने लगी है, और वह अपने अहंकार में यह नहीं समझ सका कि वह एक गहरी साजिश का हिस्सा है। फिर एक दिन मधुबाला ने राजा रुद्रसेन से अकेले में बात करने की अनुमति मांगी। उसने बड़ी ही चालाकी से रुद्रसेन से कहा, राजन, आपके सामर्थ्य और पराक्रम ने मुझ पर गहरा असर डाला है। मैं चाहती हूं कि आप मुझ पर पूरा विश्वास करें। यदि आप मुझे अपना सबसे बड़ा रहस्य बताएं, तो मैं जीवन भर आपकी सेवा में अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हूं। राजा रुद्रसेन, जो पहले ही मधुबाला की बातों में आ चुका था, उसे अपना सच्चा साथी मानने लगा था। उसने अपने सबसे बड़े राजों में से एक को उससे साझा कर दिया, रानी वसुंधरा का स्थान और उसकी सुरक्षा। मधुबाला ने यह बात सुनते ही भीतर से बड़ी राहत की सांस ली। उसे पता था कि उसकी योजना सफल हो गई और अब उसे बस इसे अंजाम देना था। अगले ही दिन मधुबाला ने गुप्त संदेश भेजा।
जिससे महेंद्र सिंह के सैनिक रुद्रसेन के महल के पास आकर तैयार हो गए। राजा रुद्रसेन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह जिस स्त्री को अपने प्रेम में बांधने की कोशिश कर रहा है वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आखिरकार एक रात जब रुद्रसेन गहरी निद्रा में सो रहा था, रानी मधुबाला ने महल के बंदी गृह का दरवाजा खोला और रानी वसुंधरा को रिहा कर दिया। रानी वसुंधरा चुपके से महल के गुप्त रास्ते से निकल गई, जहां महेंद्र सिंह के सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। इधर राजा रुद्रसेन को इस बात की जानकारी एक सैनिक ने आकर दी कि बंदी गृह का दरवाजा खुला पड़ा है और कुछ अनहोनी हो गई है। राजा रुद्रसेन के सैनिक ने बताया कि किसी ने बंदी गृह का ताला खोल दिया है और शायद रानी वसुंधरा महल से भाग गई है। यह सुनकर राजा रुद्रसेन बुरी तरह से चौंक गया। उसने तुरंत बंदी गृह का दौरा किया और देखा कि रानी वसुंधरा वहां नहीं थी। उसके मन में हलचल मच गई। उसने समझा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। राजा ने गुस्से में महल के सभी पहरेदार और सेवकों को बुलाया और उन्हें कठोरता से डांटते हुए कहा, मेरे महल से रानी वसुंधरा कैसे भाग गई? तुम सब ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसी बीच राजा रुद्रसेन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद मधुबाला गे, जो उसके इतने करीब आ गई थी, वही इस षड्यंत्र का हिस्सा है और उसने इसको अंजाम दिया है। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा की झलक दिखाई दी, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठने लगा कि वह इतना अंधा कैसे हो गया कि उसने मधुबाला पर भरोसा कर लिया। राजा रुद्रसेन का गुस्सा चरम पर था। उसने तुरंत अपने सबसे कुशल सैनिकों को इकट्ठा किया और मधुबाला और रानी वसुंधरा को ढूंढने के लिए खुद निकल पड़ा। कई घंटे व्यतीत हो गए और जंगलों की छानबीन और रास्तों की खोज जारी रही। आखिरकार राजा रुद्रसेन ने एक सुनसान जंगल में रानी वसुंधरा और मधुबाला को देखा, जो छिपने की कोशिश कर रही थी। राजा और उसकी सेना ने उन्हें घेर लिया। मधुबाला और रानी वसुंधरा के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और सामने खड़ा था राजा रुद्रसेन। राजा रुद्रसेन, जो अपनी क्रोध और ठगे जाने की भावना से भरा हुआ था, दोनों को पकड़कर काफिले के साथ महल वापस ले आया। महल में पहुंचते ही उसने उन्हें कैद में डाल दिया और रात भर इस विश्वासघात के बारे में सोचता रहा। उसकी आत्मा को चीर देने वाला यह विचार था कि जिस मधुबाला को उसने अपने पास आने दिया, वही उसने इतना बड़ा धोखा किया था। यह सजा और विश्वासघात राजा के दिल में गहरे असर कर गया। अगले दिन राजसभा में सभी मंत्रियों ने गए। सैनिकों और दरबारियों के सामने राजा रुद्रसेन ने दोनों को लाकर खड़ा किया। उसकी आवाज में एक गूंज और निर्णय की कठोरता थी। उसने गुस्से से मधुबाला और वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है और इस अपराध के लिए तुम्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों को राज्य की वेश्याओं का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाए। तुम्हारी हर सांस अब इसी अपमान के साथ बीतेगी। राजा रुद्रसेन का यह आदेश सुनते ही राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। लोग दबी आवाज में बातें करने लगे। मधुबाला और वसुंधरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन राजा के फैसले के सामने उनकी कोई दलील या मिन्नत काम नहीं आई। उनका भविष्य अब अंधकारमय और दर्द से भरा हुआ नजर आ रहा था। राजा रुद्रसेन के आदेश के बाद मधुबाला और रानी वसुंधरा को राज्य की वेश्याओं का जीवन जीने के लिए विवश कर दिया गया। अब वे हर दिन अपमान और पीड़ा के बीच अपनी योजनाओं पर विचार करती रहती थीं। दोनों के मन में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह से राजा रुद्रसेन का विनाश करना और अपने राज्य को वापस लौटना। इस कठिन समय में मधुबाला ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह अक्सर रानी वसुंधरा के साथ बैठकर योजनाएं बनाती रहती थीं कि कैसे राजा रुद्रसेन की सत्ता को कमजोर किया जा सके। उसकी चालाकी और धैर्य ने उन्हें इस अपमानजनक स्थिति में भी हारने नहीं दिया। दोनों ही जानती थीं कि उन्हें राजा की ताकत और सत्ता को चुनौती देने के लिए समय और सही अवसर का इंतजार करना होगा। इसी बीच राज्य के एक मंत्री, जिसका नाम बलदेव था, मधुबाला की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने धीरे धीरे उसकी ओर ध्यान देना शुरू किया और उसके करीब आने का अवसर ढूंढने लगा। एक दिन बलदेव ने चुपके से मधुबाला से मिलने के लिए उसे बुलाया।
उसके चेहरे पर वासना और लालच के भाव थे। बलदेव ने मधुबाला से कहा, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया है मधुबाला। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपना जीवन व्यतीत करो। राजा रुद्रसेन के राज्य में तुम सिर्फ पीड़ा और अपमान झेल रही हो। मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर सकता हूं। मेरे साथ चलो, हम दोनों एक नया जीवन शुरू करेंगे। मधुबाला ने अपने भीतर की घृणा को छिपाते हुए अपनी आंखों में मासूमियत का भाव लाया और बलदेव की बातों को गंभीरता से सुनने का नाटक करने लगी। वह समझ चुकी थी कि बलदेव का यह प्रस्ताव उसकी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। राजा रुद्रसेन का विश्वास बलदेव पर गहरा था, क्योंकि वह राजा के सबसे वफादार मंत्रियों में से एक था। लेकिन इस विश्वास का फायदा उठाने के लिए मधुबाला ने एक जाल बुना था। मधुबाला, जो राजा रुद्रसेन की कैद में थी, बलदेव को अपनी मोहिनी मुस्कान और वचन से मोहित कर लिया था। उसने उसे सामने से विश्वास दिलाया कि यदि वह राजा रुद्रसेन को मारकर उसे रास्ते से हटा देता है तो वह उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करेगी और उसे राजमहल की संपत्ति भी मिलेगी। मधुबाला ने बलदेव से कहा, तुम मुझे पवित्र प्रेम का वचन दो और मेरे साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। राजा रुद्रसेन, जो राज्य का अत्याचारी शासक है, उसे मारकर उसकी मृत्यु का कारण बनो। केवल तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकती हूँ। तुम राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचो और राज्य को एक नई शुरुआत दो। मधुबाला के बहकावे में आकर बलदेव ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह राजा रुद्रसेन को समाप्त करेगा ताकि वह मधुबाला को पा सके। उसके लिए मधुबाला की सुंदरता और राजमहल की संपत्ति सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। बलदेव ने अपने पहले प्रयास के तहत महल में घुसने की कोशिश की। वह धीरे धीरे महल की दीवारों को पार करते हुए राजमहल के अंदर घुसने में सफल हो गया। लेकिन जैसे ही वह राजा के कक्ष के पास पहुंचा, उसकी नजरें महल के सुरक्षाकर्मी पर पड़ी। राजा के सुरक्षाकर्मी ने उसे देखा और उसे घेर लिया। बलदेव असफल होकर बाहर निकलने को मजबूर हो गया। यह असफलता बलदेव के मन में संकोच और डर पैदा कर गई। हालांकि मधुबाला ने उसे अपने वादों से फिर से प्रेरित किया और विश्वास दिलाया कि वह अगले प्रयास में सफल होगा। बलदेव ने फिर से अपने साहस को जुटाया और राजसभा के बाहर एकांत स्थान पर जाकर राजा रुद्रसेन को मारने का विचार किया। वह यह सोचता था कि यदि वह राजा को सभा से बाहर कहीं एकांत में पाएगा तो उसे खत्म करने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही बलदेव ने तलवार उठाने की कोशिश की, एक और मंत्री सामने आ गया। मंत्री ने बलदेव को देख लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। इस प्रयास में भी वह असफल रहा और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यह असफलता बलदेव को परेशान करने लगी, पर मधुबाला ने उसे फिर से साहस दिया और कहा, तुम यदि इस बार सफल होते हो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगी। बलदेव के मन में यह विचार घर कर चुका था कि या तो अब वह सफल होगा या फिर मधुबाला को खो देगा। उसने अंतिम प्रयास के रूप में राजा रुद्रसेन को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। इस बार वह राजा के कक्ष में रात को घुसने की योजना बनाता है, जब राजा गहरी नींद में सो रहा होगा। राजा रुद्रसेन के कक्ष महल के भीतर काफी दूर था और वहां कोई न कोई अंगरक्षक हर समय तैनात रहता था। लेकिन बलदेव ने इस बार अपनी योजना में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने महल के अंदर घुसने के बाद राजा के कक्ष में प्रवेश किया। राजा रुद्रसेन गहरी नींद में सोया हुआ था और महल के किसी भी अंगरक्षक को उसकी हरकत का कोई आभास नहीं हुआ। बलदेव ने अपनी तलवार की धार को तेज किया और राजा के बिस्तर के पास जाकर बिना कोई आवाज किए तलवार उठाई और एक तेज वार से उसने राजा रुद्रसेन की गर्दन को काट दिया। राजा रुद्रसेन की मृत्यु के बाद महल में भय का माहौल छा गया। किसी को समझ में नहीं आया कि राजा की हत्या किसने की। राजा के मृत शरीर के पास खड़ा बलदेव सोचने लगा कि अब उसे मधुबाला की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। मधुबाला का विश्वास हासिल करना अब उसका एकमात्र लक्ष्य था। वह सोच रहा था कि अब वह राजा रुद्रसेन के राज्य का नया शासक होगा और मधुबाला से शादी कर लेगा। राजमहल में हड़कंप मच चुका था और सभी मंत्री, सैनिक और काबिल लोग इस हत्या की वजह को जानने के लिए खड़े थे। बलदेव ने राजा रुद्रसेन की हत्या को अपना कृत्य मानते हुए अपनी जीत का दावा किया।
लेकिन यह न केवल राजा की मृत्यु थी, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत भी थी। बलदेव ने आखिरकार राजा रुद्रसेन को मारकर उस राज्य का शासक बनने में सफलता प्राप्त की। अब वह स्वयं राजा बन चुका था और मधुबाला को उसने अपनी रानी बना लिया था। मधुबाला की योजना पूरी हो चुकी थी और अब वह राजमहल की रानी बन चुकी थी। अब उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी थी। राजा रुद्रसेन की मौत के बाद बलदेव ने मधुबाला को रानी के रूप में स्थापित किया और उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। मधुबाला अब महल की इज्जतदार रानी बन चुकी थी और उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो चुकी थी। इसके अलावा बलदेव ने रानी वसुंधरा को उसके राज्य में वापस भेज दिया ताकि वह किसी भी प्रकार से मधुबाला की चालों से बच सके और अपने राज्य की शक्ति को फिर से समेट सके। यह बदलाव राजमहल में एक नई बहार लाया। मधुबाला ने राजा रुद्रसेन के खिलाफ अपने षड्यंत्र को सफल करके दिखाया और वह अब न केवल सशक्त थी, बल्कि उसने बलदेव के साथ मिलकर अपने सारे सपने साकार कर लिए थे। वहीं बलदेव ने राजा बनने के बाद अपने अंधविश्वास और क्रोध के कारण अपनी बुद्धि खो दी थी और उसका ध्यान सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति पर केंद्रित हो चुका था। दोस्तों, कहते हैं कि वासना इंसान को बर्बाद कर देता है। क्रोध और काम वासना इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देती है। बलदेव का उदाहरण इस बात का साक्षात प्रमाण था कि किस तरह से वह अपनी वासनाओं और क्रोध के चलते अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर सकता था। यह कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि हमें भी कभी भी क्रोध के वशीभूत होकर कोई काम नहीं करना चाहिए और अपनी वासनाओं को हमेशा काबू में रखना चाहिए। दोस्तों, जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो सोचने की क्षमता को खो देता है और भावनात्मक संतुलन का शिकार हो जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति अपने प्रियजनों के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकता है, जिससे उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं। अधिक क्रोध करने से हृदय रोग और तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्रोध में व्यक्ति गलत और सही का निर्णय नहीं ले सकता और बाद में उससे पछताना पड़ता है। और वासना व्यक्ति को अपने उच्च आदर्श और आध्यात्मिक जीवन से दूर कर देती है। वासना के प्रभाव से व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को भूलकर अवैध संबंधों में उलझ सकता है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। वासना से मानसिक तनाव, अपराध बोध और शारीरिक दुर्बलता हो सकती है। वासना व्यक्ति को उसके वास्तविक लक्ष्यों से भटका देती है और वह क्षणिक सुख के लिए अपने भविष्य को खराब कर सकता है। दोस्तों, क्रोध और वासना दोनों ही मनुष्य को अपनी सोच और मूल्यों से भटकाकर उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। इनसे बचने के लिए व्यक्ति को आत्मसंयम और ध्यान जैसे साधनों का अभ्यास करना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तो वह सच्चे सुख और सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।